वालेकुम सलाम सर। जी बेटा रेडी हो? अच्छा इजाज, आपने मैट्रिक्स सारे देख लिए अच्छी तरह? पहले तो ये जी सर। बताया, सारे स्टूडेंट्स को पता है अब मैट्रिक्स का? जी सर, सबने पढ़े हुए हैं, मैट्रिक में भी पढ़े हुए हैं और एमएससी वालों ने बीएससी में पढ़े हैं। चले ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। असल में जो मैट्रिक्स हैं वो इसलिए स्टडी किए जा रहे थे या उस दिन इसलिए डिस्कस किए थे, जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, जो सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑपरेशंस हम मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई कर रहे हैं, ये ट्रांसफर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। सही है? हेलो जी सर। जी सो अब क्वेश्चन ये होगा, जो सिमेट्री ऑपरेशंस की रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, किस तरह हम शो कर सकते हैं? इसलिए सिंपलेस्ट वे से हम लेके चलें, जिस तरह हमारे पास एक्स वाई सी कोऑर्डिनेट्स होते हैं 3 डायमेंशन में, उनके वेक्टर्स होते हैं, उसी तरह हम ऑपरेट करेंगे उन पे, और इसी तरह मॉलिक्यूल्स पे ऑपरेट करेंगे, और फिर देखते हैं किस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इन ऑपरेशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके ओके सर। यहां देखें, मेरे पास x है, y है, z है, नजर आ रहा है ना? यस सर। एक्स एक्स रिस्पॉन्ड करें। ओके, ये जो हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये जी एक्सेस है। ये अप टू यू है, इसको मैं एक्स एक्सेस ग्रीन वन को कह सकता हूँ, और इसको जी कह दूं, और रेड वन को वाई एक्सेस कह सकता हूँ। ठीक है ना? जी सर। और ये भी आपको पता है, जिस y को अगर मैं यहाँ से दूसरी साइड पे मतलब रिफ्लेक्ट करूंगा तो ये नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, और इधर इस साइड पे x वाला नेगेटिव वाला, और z का नीचे वाली साइड पे नेगेटिव। जो x y z इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इस डायग्राम में शो किए गए हैं, ये जो नजर आ रही है आपको। ठीक है? यस सर। जी सर। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि ये डायग्राम है हमारे पास एक्स वाई सी, इस पर ई ऑपरेशन अप्लाई करें, ई सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई करें, तो बेटा क्या होगा इसका आंसर? सर वही सेम आ जाएगा सर। वही सेम रहेगा। इसका मतलब ये है, अब इसी चीज को मैं यूं भी मेंशन कर सकता हूं, एक्स वाई जी ये एक मैट्रिक कॉलम है, राइट? मैट्रिक कॉलम है ना? जी सर। इजाज, आप बहुत ऐसा से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कोई और बच्चा है? जी, कौन है? नकाश। हाँ नकाश, रिस्पॉन्ड करें। एक्स वाई जी, ये एक्स वाई जी क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसको मैट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं हम एक्स वाई जी, और इसको क्या कॉलम मैट्रिक कहेंगे, इस तरह ना? यस सर, यस सर। इस कॉलम मैट्रिक पर अगर ई ऑपरेट करवाएं तो रिजल्ट आपके पास एक्स वाई जी ही आएगा। हेलो? यस सर। जी हेलो? ठीक है जी सर, यही है। कोई और एक्टिव बच्चा बात करे? ये तो यस आप मैं कर लेता हूँ। लग रहे हो कि सोए हुए हो कहीं। मैं कर लेता हूँ सर। ओके। हाँ हाशिर। यस सर। ओके, एक्स वाई जी मैट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और उस पे ई ऑपरेट किया, और हमारे पास एक्स वाई जी ही आ जाएंगे। ठीक है? यस सर। इसका मतलब ये भी है ना, इसको इस तरह भी रो की फॉर्म में लिख सकता हूं, ये x जो है 1x है, और इस x के अलांग y और z की वैल्यू 0 0 है। ex जिस वक्त x पे मैंने e अप्लाई किया वो 1x है, और 0y और 0z क्यों है? क्योंकि अलांग x 0 y और z कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 0 0 है ना, इट मींस। ठीक है? यस सर। यस सर। इन द सेम वे y की बात करूं, ई वाई, और y के अलांग y एक्सिस के जस्ट 1 y की वैल्यू होगी जो 1 y होगी, जो z और x इसके अलांग 0 0 होगा।
ओके। जी सर। इन द सेम वे अगर मैं z की बात करूं तो z अलोंग z एक्सिस के z की वैल्यू होगी जो 1z है और x y की वैल्यू 0 0 करूंगा 0x 0y। ठीक है। यस सर। यस सर। अब बताया ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ये चीजें कि मैंने EX EY EZ को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक रिप्रेजेंट करना है, समझाई? यस सर। जिस वक्त इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है मैंने ये चीजें इस तरह कंसीडर कर ली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अलोंग x एक्सिस x ही होता है, अलोंग y एक्सिस y होता है, अलोंग z एक्सिस z होता है और दूसरों की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन किसी की अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती वो जीरो होती है वहां, सही है। अब नेक्स्ट देखें, मैं क्या करता हूं कि इस साइड से ये जो मेरा लेफ्ट साइड है यहां से भी एक्स वाई जी का कॉलम बना लेता हूं, मतलब ई को कॉमन ले लेता हूं और दूसरी साइड से मैं इस पहले वाले कॉलम से एक्स कॉमन ले लूं। अगर एक्स कॉलम उठा लूं तो मैं एक्स यहां शो करूंगा। इस सेकंड कॉलम में से वाई का कॉमन निकाल लेता हूं और थर्ड कॉलम से जी कॉमन निकाल लेता हूं। सो मेरे पास ई का नेक्स्ट मैट्रिक एक्स वाई जी बन जाएगा और यहां जो मैट्रिक की फॉर्म में y 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसके साथ इन टू एक्स वाई जी वाला एक कॉलम आ जाएगा, सही है। यस सर, ठीक है। ये भी मतलब है कि कॉलम मैट्रिक्स कहलाया। अब दोनों साइड्स पे आपके पास एक्स वाई जी वाले मैट्रिक्स हैं। इस एक्स वाई जी को इससे कैंसल आउट कर दूं तो मेरे पास E इज इक्वल टू ये मैट्रिक आपको मिलेगा जिसके अंदर ये वैल्यूज हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। यस सर, ठीक। सो फ्रॉम दिस ऑपरेशन या फ्रॉम दिस प्रोसीजर वी कैन से कि ई की जो वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक यूं रिप्रेजेंट की जा सकती है, सही है। यस सर। और इसी को कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मुझे ये बताएं कि यहां समझ आई आपको, यहां किसी चीज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। कोई स्टूडेंट हो जिसका बैकग्राउंड मैथ ना हो, किसी को कोई सोच रहा हो भी ये क्यों आ गया। देखें अगर नेक्स्ट चलेंगे तो फिर आप ये सिंपलेस्ट केस है, ये समझ आना चाहिए हर बच्चे को। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। असल में ज्वाइन नहीं हो रहा था, अभी ज्वाइन हुआ तो आप ये बता चुके थे, नहीं समझ। अगर आप प्लीज रिपीट कर दें तो। वैसे ये रिपीट का तो अगर आपको समझ ना आया होता तो मैं रिपीट करता। वैसे अगर आप डिले हुए हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड से समझना चाहिए आपको। ओके, एनीवे मैं बताता हूं आपको। बेटा बात ये कर रहे थे कि हम भी मैट्रिक्स क्यों स्टडी करते हैं। मैट्रिक्स इसलिए स्टडी करते हैं कि हमने इन फैक्ट अपने सिमेट्री एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। समझ आएगी आपको? जी सर। अच्छा, अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो अब क्वेश्चन होगा कि उसका क्या मेथड है। तो उन्होंने यहां मेथड्स दिए। उन्होंने कहा जिस तरह सिमेट्री एलिमेंट होता है, सिमेट्री एलिमेंट ई होता है, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। उन्होंने कहा भी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास। अगर एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स पे ई अप्लाई कर दें तो बेटा क्या होगा, एक्स वाई जी ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आती ई के केस में। जी सर। तो हमारे पास जिस वक्त एक्स वाई जी पे ई ऑपरेट किया, एक्स वाई जी मिल गया। अब एक्स वाई जी वाला जो ये मैट्रिक है इसको कॉलम मैट्रिक कहते हैं। समझ आइए? मगर इसको फर्दर क्योंकि ई की रिप्रेजेंटेशन शो करनी है, किस तरह कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि ई एक्स, अब x के अलांग जस्ट 1x की वैल्यू होगी, y और z के अलांग 0 0 हो गए, मतलब 1x के अलांग जस्ट x की वैल्यू होगी, y और z की वहां वैल्यू 0 0 होगी। ठीक है जी सर, ठीक है। अलांग y एक्सिस
हमारी y की वैल्यू 1 होगी, दूसरे जो z और x हैं वो 0 होंगे ऑफ कोर्स। इन द सेम वे अलोंग z एक्सिस z की वैल्यू होगी जो 1c है, x और y पहले जो है 0 0 लिखेंगे उनके साथ, ठीक है। जी सर, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहां से एक चीज कॉमन है e x e y e z, सही है। अगर ये चीज कॉमन है तो मैं यहां से e ले लेता हूं कॉमन, x y z मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, यहां जो आगे जो आपने एक रिप्रेजेंटेशन शो की है, इस कॉलम में देखें एक चीज कॉमन है बेटा, x x x, सही है। जी सर, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से y y करता हूँ, y भी कॉमन ले सकता हूँ, z z भी कॉमन ले सकता हूँ। जी सर, ठीक है। इस वक्त x y z हमने बेटा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेंगी 1 0 0 बचेंगी, 1 0 0 0 1 0 जो 0 1 0 होंगी, 0 0 1, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जी सर, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक्स वाई जी है, यहां भी एक्स वाई जी का कॉलम मैट्रिक्स है और राइट साइड पे भी है। अब दोनों चीजें सेम है, इसको कैंसिल आउट कर दें। एक्स वाई जी वाला ये वाला कॉलम मैट्रिक्स भी इस कॉलम मैट्रिक्स से कैंसिल आउट हो सकता है, तो आपके पास E इज इक्वल टू ये वैल्यू रह जाएंगी, सही है। अब E की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ये हो सकती है एक्स वाई जी के लिए, समझाइए। जी सर, थैंक यू। ओके, ये अब हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट? सर वो स्टूडेंट कह रहे हैं अलाउ कर दें, मैं क्या करूं? अलाउ कर दें, यानी ज्वाइन नहीं हो रहे उनसे मीटिंग, पता नहीं अलाउ नहीं हुआ। तो अलाउ इजाज करेगा ना सर? किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई हुई सर, मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रहा है, बार बार मैसेज। कितने बच्चे आए हुए हैं सर? 50 आए हुए हैं। और कितने रहते हैं सर? 12। चले उनको परमिट करें अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है जी सर। हाँ सर, यहां तक समझ आ गई, क्लियर है? जी सर, आ गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, देखें हमारे पास 3 प्लेन्स होती हैं, सही है। 3 प्लेन्स किस तरह होंगी, मैं दोबारा यहां जाता हूं। देखें x, ये देखें, इसको x कंसीडर किया हुआ है, ये y है और ये z है। फिर भी दोबारा मैं कह रहा हूं ये अप टू यू है, इसको y कह लो, z कह लो, जो भी समझने के लिए, क्योंकि मैं डिफरेंट प्लेसेस से ये फिक्स समझने के लिए उठाई हैं, तो इसलिए इनके एक्सेस चेंज है, सही है। ओके, यस सर, ओके सर। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि कोई चीज y x में एग्जिस्ट करती है, तो z जो होगा वो आउट हो जाएगा, सही है। वो टूवर्ड मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी साइड पे होगा, और एक्स वाई जो है एक प्लेन में होगा, ठीक। अगर मैं यहां से देखिए वाई जी पे वाई एक्स को एक सिग्मा वाई एक्स एग्जिस्ट एक प्लेन को कंसीडर करता हूं, जी आउट हो जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं एक्स जी को एक प्लेन कंसीडर करूं, वाई आउट हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि y और z को मैं प्लेन कंसीडर करूं तो x आउट हो जाएगा, समझ आ गई? यस सर। अब इसको मैं यूं समझाऊं आपको, अगर समझ आ गई है। सिग्मा x y मैं प्लेन इस पे पास की, सही है, उसको बल्कि यही उठा लेते हैं ना, तो क्या उधर जाना है बार बार। देखें सिग्मा एक्स वाई, एक्स कौन सा है ये, और वाई ये है, सही है। एक्स और वाई से पास करूंगा ना जिस वक्त, ये वाला z जो होगा ये रिफ्लेक्ट करेगा उस प्लेन से, z माइनस जेड दिखाएगा, क्योंकि एक्स वाई के तो एग्जैक्टली ऊपर से पास कर रहे हैं ना आप, समझिए। यस सर, आ गई। यस सर, आ गई। अच्छा, आप भी सो गए हो? आप? मैं नहीं सर। तो रिस्पॉन्ड करें।
ओके सर। अच्छा सिग्मा एक्स वाई जिस वक्त एक्स पे अप्लाई की मैंने, ठीक है, तो यकीनन वो क्या आंसर होगा बेटा उसका? एक्स पे अप्लाई कर रहा हूं तो 100 होगा। 1 यस सही है। और इसी तरह सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई वाई पे अप्लाई करते हैं तो 1 होगा, उस जगह दूसरी जो प्लेन्स होगी वो 0 हो जाएंगी। और जी पे करूंगा जिस वक्त, सही है, तो दूसरी 0 हो जाएंगी और जी का आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये इसी तरह है। फिर मैं रिपीट कर दूं, सिग्मा एक्स वाई इस एक्स वाई जी पे अप्लाई कर रहे हैं। जो इसके सिग्मा के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको तो एज इट लिख दिया जाएगा, जो नहीं होगा उसको माइनस लिख देंगे। पर सिग्मा एक्स वाई है, यहां एक्स को एज इट, वाई को एज इट, जेड को -c। समझ आ गई? अब Yes, sir. इस एक्स के अलांग एक्स की वैल्यू है वाई और जी की 0 है, और इस वाई के अलांग वाई की वैल्यू होगी एक्स, जी की वैल्यू 0 होगी, और इस जी के अलांग -g की वैल्यू होगी, मगर वाई और एक्स की वैल्यू 0 होगी। समझ आ गई? सर ये ऊपर फिर हम माइनस क्यों नहीं ला रहे, इसका थोड़ा समझ नहीं आया। जी बेटा, ऊपर सर जी ये सिग्मा एक्स वाई जब एक्स है तो फिर जी में क्यों नहीं आ रहा माइनस? नहीं सिग्मा, हाँ देखें, अब आप कहते हैं एक्स और वाई में माइनस क्यों नहीं लेके आए इस तरह? नहीं सर, एक्स वाई तो सिग्मा एक्स वाई से पास कर रहे हैं, वो तो प्लस ही रहेगा। दूसरा जो है जी ऊपर दोनों में, तो उनमें क्यों माइनस नहीं आया? उसमें उसकी तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके एक्स में जस्ट एक्स की वैल्यू है, दूसरा 0 है। जी सर। ठीक है, और y में जस्ट y की वैल्यू है, दूसरा 0 है। सही सर, सही सही है ना? यस सर, तो ठीक हो गया। अलांग x, अब यहाँ प्योरली x के x y z की डायरेक्शन में बात की जा रही है। ठीक है सर। ओके, फिर उसी तरह x y z को आप यहाँ ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, और यहां से फिर x y z को इन टर्म्स ऑफ मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट्स कॉमन ले लें और मैट्रिक बना लें, ये कैंसिल आउट होगा। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू जो 1001 होगी, ये 1001 010, जिस तरह यहां 010 00 -1 होगी। सही है? यस सर, आ गई समझ। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ आई हो? सर ये माइनस वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। ओके, माइनस वाला आप ना यहां देखें जरा, मैं आपको बताता हूं ये चीज। बॉल पॉइंट्स हैं जरा बेटा, 3 बॉल पॉइंट्स। आप मुझे देख रहे हैं? जी सर। जी सर। ओके, ठीक है, बस ठीक है। बेटा देखें, ये 3 एक्सिस है, ठीक है? जी सर, ठीक है। यस सर, ओके। 3 एक्सिस है ना, ये इसको, ये मार्कर है, इसको एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, और ये इस साइड पे जो होगी, सही है, पता नहीं आपको नजर सही आ रही है या नहीं, ये देखें, ठीक है, इसको जी मान लें या इसको जी मान लें, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है? जी सर, ठीक है। हमारे पास है कौन सी प्लेन थी ये? एक्स वाई,
जी सर, एक्स वाई की। एक्स वाई प्लेन ये नहीं बनती, ये वाली। यस सर, यही है। जिस वक्त यहां से प्लेन का मतलब होता है मिरर प्लेन, जिस वक्त मिरर प्लेन यहां से पास करेंगे हम ना, और ये अपना रिफ्लेक्शन, ये जो रेड वाला जी है, शीशा मिरर प्लेन पास कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन इस साइड पे आ जाएगा, दूसरी अपोजिट साइड पे। ठीक है, यस जिस सर। वक्त इस साइड पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव Yes, जी sir. है और ये नेगेटिव जी होता है, और इसलिए हमें नेगेटिव जी वहां कंसीडर करना पड़ता है। हेलो, समझ आ रही है ना? यस सर। जी हेलो। और चूंकि इस प्लेन, ये प्लेन एक्स वाई से पास हो रही है, ये तो अब एक्स, ये वाला एक्स इधर ही रहेगा और ये वाई एक्सिस इधर अपनी जगह पे ही रहेगा, कोई किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं देगा। ठीक है ना? मगर ये वाला जी वाला रिफ्लेक्शन देगा दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव जी को माइनस वाली साइड पे देगा, तो माइनस जी लिखा। ठीक है, और ये चूंकि ये एक्स वाई प्लेन है, ये इनमें से पास हो रही है, ये तो अपनी जगह पर ही रहेंगे, कोई मतलब नेगेटिव रिफ्लेक्शन नहीं होगी इनकी। समझ आ गई आपको? जी सर, आ गई है। चले, ठीक हो। हाशर समझ आ गई? हेलो, हेलो। यस सर। रिस्पॉन्स सर करना। हाशर Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया सर। जी सर, आ गई है समझ। अच्छा, चले, ये था बेटा सिग्मा एक्स वाई। अगर मैं, अच्छा, ये सिग्मा एक्स वाई हो गया, सिग्मा एक्स वाई को, ओके, सिग्मा एक्स जी कैसा होगा? जी बेटा, सिग्मा एक्स जी। सर वाई नेगेटिव होगा, सर वाई नेगेटिव होगा उसमें। एग्जैक्टली। अब वाई कौन देखे, एक्स जी, हमारा जी रेड था ना, और ये मार्कर वाला एक्स था। अब यहां से पास करूंगा मैं, ये प्लेन को यहां से पास करूंगा। अब वाई भी अपनी जगह पे रहेगा, सॉरी, ये एक्स भी अपनी जगह पे रहेगा और जी भी अपनी जगह पे रहेगा प्लेन, मगर वाई वाला जिस वक्त मिरर प्लेन पास करेंगे, ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देगा दूसरी नेगेटिव वाली साइड पे, जिसकी वजह से हम वाई को माइनस की टर्म में मेंशन करेंगे। ओके, जी सर। और इसी तरह अगर हम वाई जी प्लेन कंसीडर करें, वाई जी कंसीडर करेंगे, ये इससे फिर एक्स वाला रिफ्लेक्ट करेगा नेगेटिव वाली साइड पे। इसका मतलब है कि उसकी जगह फिर हम माइनस पुट करेंगे। ये देखें बेटा, सिग्मा एक्स जी, इसका जिस मैट्रिक्स हमने मैनेज किया, तो 1 0 0 1 0 -1 0, सही है, क्योंकि y था, ये रिफ्लेक्ट कर रहा था माइनस वाली साइड पे, 0 0 1। और इसी तरह y c को जहां x नहीं है इस प्लेन में, इसका मतलब उसका पॉजिटिव वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से -1 देगा, -1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, जी सर। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। इकरा बेटा, ये चार्जर लगाना, ये अभी खत्म हो जाएगा, आप उधर लगा लें दूसरे उस पर सर्च। अच्छा, अभी तक हमने सिमेट्रिक एलिमेंट्स कौन से कितने स्टडी कर लें? जी, हेलो, जी सर। कितने सिमेट्रिक एलिमेंट्स स्टडी कर लिए हमने इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स? 2। सर हम लोगों ने ई किया है, एक्स वाई और 3 कर लिया है, ई भी पढ़ा है। नहीं बेटा, 2 किए हमने, ई कर लिया और मिरर प्लेन कर लिया बस। जी सर, ठीक है। हाँ, मिरर प्लेन को वो सब डिवाइडेड सब टॉपिक्स या सब प्लेन्स कह सकते हैं, मगर 2 कर। जी सर। थर्ड वन इन्वर्जन होता है। जी सर। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है
कि जिस वक्त इन्वर्जन हम अप्लाई करते हैं बिल्कुल अपोजिट साइड पे आ जाता है वो चीज, सही है ना। अगर मैं इस चीज को इन्वर्जन एक मिनट, ये वाला और ये यहां लेके आऊं, ये मेरे पास एक्सेस है। अगर ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाली साइड पे आ जाएगा ना बेटा, जी सर। सही है, और जी Yes, sir. पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव की तरफ, और वाई पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। तो जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास आप इन्वर्जन अप्लाई कर रहे हैं एक्स वाई जी इस सिस्टम पे, तो जो जी, सर। अगर पॉजिटिव वाले होंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव वाले हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसी बात है ना। यस सर। तो एक्स वाई जी हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो हमारे Yes, पास sir, नेगेटिव में आ correct. जाएगा। अब उसी तरह हमने आई एक्स आई वाई आई जी करना है और देखना है इसके अलॉन्ग, अब माइनस एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस के कुछ भी नहीं, 0 0 है, मगर ये वैल्यू माइनस एक्स है तो माइनस 1 एक्स किया, माइनस 1 वाई किया, माइनस 1 जी किया, इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। यस सर। और फिर उसी तरह करें, एक्स वाई जी आई को कॉमन कर लें, इन्वर्जन को एक्स वाई जी कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, और इस साइड पे भी एक्स एक्सिस ले लें कॉमन, वाई जी कॉमन एक कॉलम मैट्रिक्स बना लें। जो वैल्यू बचेंगी वो -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 बन जाएगी, सही है। और इन्वर्जन इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और ये इन्वर्जन वाला इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स यूं हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। Yes, sir. 3 सिमेट्रिक एलिमेंट्स हो गए ना अभी तक। यस सर। जी सर। अच्छा, C2, अब यहां C2 किस तरह ट्रांसफर करेंगे? C2 सर तभी इन्वर्जन टाइप वाला ही सीन होगा, माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सचेंज हो जाएंगे। अब असल में ना आप लोगों ने यूं कंसीडर करना है, मैं जस्ट ये देखें बेटा, जिस तरह हमारे पास ना वाटर मॉलिक्यूल होता था ना, सही है, और वाटर मॉलिक्यूल यूं है Yes, sir. तो उस पर C2 अप्लाई करते थे, याद रखें, ऐसी बात है ना। जिस वक्त C2 Yes, अगर sir. ये C2 ये वाला अलॉन्ग ये इसको अलॉन्ग Z एक्सेस करते थे, ये तो वैसे का वैसा वही का वही ही रहेगा, ऐसी बात है ना। और यहाँ जो X था और Y Yes, था sir. वो चेंज हो जाएगी, सही है। चूंकि C2 अप्लाई कर रहे हैं, 180 Yes, sir. अप्लाई कर रहे हैं, यकीनन ये दूसरी साइड पे अप्लाई चले जाएंगी ये डायरेक्शंस, Z अपनी जगह पे रहेगा, सही है। जी सर। और अगर जिस तरह Z अपनी जगह पे रहेगा, अगर अलॉन्ग X एक्सिस अप्लाई करें तो वो X भी अपनी जगह पे रहेगा, Y और Z चेंज होंगे। और अगर Y यहां कंसीडर करोगे, Y अपनी जगह पे रहेगा, X और Z चेंज होंगे, ओके, सही है। यस सर। और जो अपनी जगह पे Yes, sir. रहेगा, जिसके अलॉन्ग आप अप्लाई कर रहे हैं, वो तो एज इट आएगा, ठीक है। और जो चेंज हो रहे हैं तो यकीनन वो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू नेगेटिव टर्म्स में मेंशन करनी पड़ेगी, ओके। Yes, sir. जी अब इधर आ जाए स्लाइड्स पे, देखिए C2 अलॉन्ग Z अप्लाई किया हमने, X Y C अलॉन्ग Z अप्लाई किया तो Z की वैल्यू देखें, Z एज इट लिखा, मगर X Y माइनस X माइनस X बन गया, Y माइनस Y हो गया, ठीक है। अब उसी तरह अब माइनस X जो है बेटा -1 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मगर इसके अलॉन्ग माइनस मतलब अलॉन्ग X एक्सिस Y और 0 की कुछ भी वैल्यू नहीं होती, लिहाजा 0Y और 0 Z शो करेंगे। और इन द सेम वे और C2 और Z अलॉन्ग Y, और Y की वैल्यू चूंकि -1Y बन गई है, और X की वैल्यू यहाँ 0 आएगी और Z की वैल्यू भी 0 आएगी, सही है ना।
यस सर ठीक है। यस सर ठीक है। ठीक है, ओके। C2 Z पे जिस वक्त देखा 0 0 और 1 Z, क्योंकि हमने C2 अप्लाई ही अलॉन्ग Z किया था, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ओके, यस सर। अब यहाँ से अगेन मैं कहूंगा C2Z कॉमन ले लें, XYZ का हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, और दूसरी साइड से भी XX YY ZZ इन टर्म्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो वैल्यूज होंगे, जो डिजिट्स होंगे, -1 रेड वाला यहाँ आ जाएगा, दूसरे 0 0 होंगे, अंडरस्टूड होगा, 0 -1 0 0 0, ये Z वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो आपके C2 अलॉन्ग Z एक्सिस जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होगी वो U -1 0 0 0 -1 0 0 1। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। कहीं चल नहीं सर, इधर ही है। सर आ रही और इसके अलावा चले। अच्छा, एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टेड बताऊंगा। ये अलॉन्ग Z हो गया, अलॉन्ग X, अलॉन्ग Z, ये वैसे ही है जिस तरह हमने सिग्मा अभी इसके सिग्मा प्लेन की बात की थी ना हमने, सही है। हेलो, यस सर। महक आप Yes, यहाँ sir. यस सर। महक है, यस सर। जी तो आपको सर। समझ आ रही है जी सर आ रही। तो रिस्पॉन्ड तो करो ना। ओके सर। तो यहां तक समझ आ गई इस स्लाइड पे, या जी मैं सर। रिपीट करूं? Z2 अलॉन्ग Z की वैल्यू हमने निकाल ली थी, Z2 अलॉन्ग X अलॉन्ग Y, ये वैल्यू अंडरस्टूड है या मुझे रिपीट करने की जरूरत है? सर हो जाएगा। वो मतलब समझ आ गई तो ओके, अदरवाइज मैं बताता हूँ दोबारा। सर आ गई है, जिसके ऊपर हम लोग यानी कि ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव रहेगा और बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। एग्जैक्टली, मतलब अगर Z है ना आपके पास, सही है, जी सर। वो अलॉन्ग Z वाले को पॉजिटिव रखे, दूसरे को नेगेटिव रखे। अगर अलॉन्ग X है, X वाले को पहले को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव। अगर Y है, दरमियान वाले को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव रखेंगे हम, सही है। जी सर। यस सर। अच्छा, मगर क्वेश्चन ये है, मैं आपसे पूछूं कि अगर इस तरह हम करें, एक मॉलिक्यूल पर करते आए, ये काफी टाइम टेकिंग वाली चीजें नहीं होंगी? जी जी, सर। जी सर। C2 हो गया, C3 हो गया, C4, ये काफी मतलब है कि टाइम टेकिंग वाली चीजें होंगी, ऑपरेट करते रहे। तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि इसकी बजाय कुछ ना फार्मूलाज हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। आप जो भी चीज होगी ना, इन फार्मूलाज मतलब है कि यहाँ थीटा की जगह पुट करेंगे वैल्यू, आपके रिजल्ट आ जाएंगे बस। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द प्रॉपर रोटेशन एक्स फॉर एंटी क्लॉक रोटेशन, सही है, और फॉर क्लॉक रोटेशन। मैं अभी क्लॉक रोटेशन की बात करता हूँ, एंटी क्लॉक रोटेशन जो भी अलॉन्ग Z एक्सिस है फॉर एग्जांपल, सही है। जी सर। अब बेटा थीटा की cos थीटा, n का मतलब होता है n की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। जी सर। यस तो सर। यहाँ 2 पुट कर लेंगे।
और अलॉन्ग जी निकालनी है वैल्यू ना आपने, तो अलॉन्ग जी और कास थीटा। अब कास थीटा की जगह मैं पुट क्या करूंगा बेटा, C2 है मेरे पास, यकीन 180 डिग्री 180 मैं यहां भी 180 पुट करूंगा साइन थीटा पर भी, और माइनस साइन थीटा, कास थीटा, हर जगह थीटा की जगह जो भी थीटा होगा उसको रिप्लेस कर दूंगा 180 से। सही है जी सर। अब मुझे ये बताएं बेटा, कास थीटा कास 180 कितने के बराबर होता है? इसका आंसर कितना होता है, क्या होता है, कोई बताएगा? सर -1 शायद। -1 होगा एग्जैक्टली, और इसलिए यहां भी -1 आ जाएगा और यहां भी -1, और साइन 180 कितना होता है? 0 के बराबर होगा, यहां 0। सही है। सो आपको फार्मूला क्लॉकवाइज अगर 3 के रिगार्डिंग आप चेक करने चाह रहे हैं, 4 के, 5 के, 6 के, n की जगह 3, 4, 5, 6 ये लिख दें बेटा, सही है। और जो भी फिर ये होगा, क्या कहते हैं, थीटा की वैल्यू सर। हाँ, मतलब अगर 3 है 120 यकीनन आप पुट करोगे यहाँ, ऐसी बात है। यस सर, यस सर। जी सर। इसी लिहाज से आप कैलकुलेट करके उसका आपको आंसर मिल जाएगा। अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज पूछता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज जस्ट इतना डिफरेंस हो जाएगा, ये वाला cos थीटा रहेगा, ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा यहाँ, सही है। सर हम लोगों ने अभी सर इसमें रिजल्ट डायगोनल नहीं आने चाहिए, बाकी 0। सर अगर ऐसे अप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यूज में साइन की भी वैल्यू आएगी, तो फिर डायगोनल रिजल्ट तो नहीं होगा। यहाँ की बात कर रहे हो, ये डायगोनल है, डायगोनल नेक्स्ट करें सर। जो हमने फॉर्मूला आप बता रहे हैं सर, अगर हम लोग यहाँ पे सपोज C3 कर दें, C3Z, तो वहाँ Z की जगह पे 1 आ गया और साइन थीटा की वैल्यू कुछ आएगी। हाँ सुने मेरी बात सुने, जिस वक्त मैंने अभी C3 तो आपको बताया ही नहीं ना, सही है। यकीनन जिस तरह यहाँ वैल्यू नहीं, यहाँ डायगोनल है, यहाँ वैल्यू डायगोनल लाजमी नहीं है कि डायगोनल ही हूं। C3 के केस में डिफरेंट आ सकती है, C4 के केस में डिफरेंट आ सकती है, तो चूंकि वो जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, तो इसलिए जो भी एंगल होगा यहाँ पुट करेंगे आपको वैल्यू आ जाएगी। यस सर। यहाँ देखें, ये है C3 का ना, सही नहीं, ये जो है ना C3 स्क्वायर का वैल्यू पुट किया गया। C3 की क्या वैल्यू होती है बेटा? 120। अगर स्क्वायर हो गया तो फिर एंगल क्या बन जाएगा? 240 पुट करके उन्होंने वैल्यू निकाली है जी, ये वैल्यू आ गई। और इसी तरह SN की वैल्यू निकाली है। SN आपको पता है, यहाँ एक चीज आपको बताऊं, SN दो प्रोडक्ट होता है। किस चीज का प्रोडक्ट होता है बेटा? प्रॉपर सर सिग्मा का और उसका C का, बिल्कुल, ये ऊपर दिया हुआ है। और इसलिए यहाँ दो कॉलम दिए हुए हैं। सिग्मा एक्स वाई वाला मैट्रिक्स होगा और CNZ को फार्मूला वाला। अब इन दोनों को इकट्ठे करके हम मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो SN का होगा बेटा, सही है जी सर। यस सर। इसके थ्रू हम निकाल लेंगे। खैर, ये फार्मूलाज हैं नेक्स्ट, और हम इस तरह मतलब है कि उनको निकाल सकते हैं। अच्छा, एक होता है, एक और चीज मैं आपको बताऊं, कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या चीज होती है? डायगोनल एंटिटीज को ऐड करना होता है। डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे उनको सम कर लूंगा इस तरह। यस सर। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स को कहते हैं, ठीक है। ओके सर। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, सिंपली मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरे आइडेंटिटी का E का मैट्रिक्स ये है, इसका कैरेक्टर क्या होगा जरा बताइएगा मुझे। 1 + 1 + 1 = 3, सही है। इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टर होगा वो 3 है। और
सिग्मा एक्स जी का करेक्टर क्या होगा बेटा? 1 1 1 -1 कैंसिल आउट, 1 रिमेनिंग रह गया। इनको सम करना है ना। यस जी सर जितने भी सिग्मा वाले नॉर्मली हमारे पास जो करेक्टर होगा ना उसका आंसर 1 1 ही आता है। ठीक है, 1 1 1 -1 से कैंसिल आउट हो गया, 1 ही रिमेनिंग रहेगा, -1 1 कैंसिल आउट, हमारे पास फाइनल जो होगा 1 आंसर आएगा सिग्मा का। ठीक है, यस सर जी सर। ये समझने की जरूरत इसलिए है कि नेक्स्ट हम यूज करेंगे। अच्छा, इन्वर्जन का करेक्टर क्या है? -1 + -1 -1 -3 -1 जी सर -3 C2x का है 1 -1 -1 और आंसर -1। ठीक है, और यहां भी -1 है -1 है। ठीक है, सो डायगोनल जितने भी एलिमेंट हैं उसको सम करके जो भी उसका कंक्लूजन आएगा उस तरह आप निकाल लेंगे। सही है। अब यहाँ जो है करेक्टर किस तरह निकालने हैं इसका, सी एंड जी का जो फार्मूला है, फार्मूलाज मतलब कंसीडर किया गया, उनका करेक्टर 1 + 2 cos थीटा है और -1 + 2 cos थीटा SN का है बेटा। ठीक, जी सर। यहाँ जो है ना, यहाँ ये असल में उसी चीज को एक करेक्टर की फॉर्म में मेंशन किया गया है। यस सर। इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर्स, ये बेटा वही चीजें समझाई जा रही हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जस्ट उन्होंने बताया कि ये फार्मूला को किस तरह डिराइव करेंगे, ये इतना हमारे जरूरत की ये चीजें नहीं है। जस्ट आपको ये याद होना चाहिए भी हम CN ये वाला फार्मूला इस चीज के बराबर है, CNZ या SN का फार्मूला जो है। ठीक है ना। यस सर। ओके, तो ये था आज का जो टॉपिक था, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था। ठीक है, मतलब सिमेट्री एलिमेंट्स को किस तरह आप इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, आप इसको अच्छी तरह देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। और Yes, इसको अच्छा एक और चीज मैं अभी आपको बता दूं, फ्राइडे को और सैटरडे को, सही है, जी सर। जी सर। आप लोगों ने सेमिनार में आना होगा, जी वर्कशॉप सर। में। जो आपकी ये जो क्लास होगी ना नेक्स्ट, सही है, बल्कि नेक्स्ट वाली क्लास उधर ही कंसीडर हो जाएगी। सही है, ओके सर। सेमिनार में आप वहां टाइम लाजमी देंगे। ओके सर। कब है सर सेमिनार? सेमिनार वेबिनार उसका टाइम आपको ना फिर मैं शेयर कर दूंगा। सही है, और ये इजाज और महक अटेंडेंस लेंगे स्टूडेंट्स की। ठीक है ओके सर, जो सर। आउट ऑफ सिटी है वो क्या करें फिर? जी, वेबिनार होगा। सर, जो बच्चे आउट ऑफ सिटी हैं वो क्या करें फिर? वेबिनार होगा। आउट ऑफ वेबिनार होगा ना, ऐसे ही लिंक होगा। मतलब ऑनलाइन Online। होगा जिस जी तरह सर। अभी जिस तरह लेक्चर ले रहे हो वो भी इसी तरह होगा। जी सर। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, ठीक है जी सर। यस सर। या मैं कल को भी क्लास ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ले लें। सर जैसे आपकी हेलो। मर्जी। ले लें सर। अच्छा चलें, ठीक है, फिर आ जाएंगे ना, आप देख लें वेबिनार में, फिर ना आए आप। सर आ जाएंगे। सर कल क्लास कितने बजे लेंगे सर? कल क्लास इसी टाइम पे ना लूं? ठीक है सर। जी सर ठीक है। ओके ठीक है बेटा, आप ओके इसको सर। ना तैयार करके आएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। यार इजाज क्या कह रहे हैं, कल है सेमिनार? सेमिनार नहीं है, वेबिनार है। ऑनलाइन जैसे होता है वैसे ही होगा। फ्राइडे या कल नहीं है, सैटरडे? फ्राइडे अच्छा। सैटरडे। अच्छा सही।